तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, आपके 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, जैसे कि आप लोग का एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह का वीडियो आप लोग को 2 या 3 दिन में सबका जितने भी आप लोग का चैप्टर पढ़ना है सोशोलॉजी के लिए, ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप तक हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए आखिर में समाज, हमारा जो समाज है उसको सुधारने का जरूरत क्यों पड़ता है, यानी उसको आंदोलन चलाना क्यों पड़ता है सुधारने के लिए। ठीक है, क्यों पड़ता है, देखिए अगर समाज में कुर्तियाँ मतलब दुष्प्रभाव फैल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सुधारना पड़ेगा ही। अगर कुछ गंदे लोग तो आपके गांव में रहते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो कुछ सुधारने का जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ नियम कानून लगा देते हैं गलत, जैसे कि मानिए मानिए कि कोई जमींदारी नोछो कर रहा है, कोई प्रथा लगा दिया, जैसे बाल विवाह आपका स्टार्ट कर दिया, तो कुरीतियाँ बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है, कुरीतियाँ बढ़ जाता है। उसके कारण से आपको समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। समाज में कुरीतियाँ यानी दुष्प्रभाव, ठीक है, को दूर करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। समाज सुधारकों द्वारा यह आंदोलन, कुछ देखिए कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारक होते हैं। उसको आगे आपका जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें नाम आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन समाज सुधारक थे 19वीं और 20वीं शताब्दी। देखिए 19वीं क्या होता है, 19वीं और 20वीं आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, 1800 से 100 साल तक 19वीं हो गया और 19वीं से 100 साल तक 20वीं। ठीक है, तो 1800 से 19वीं तक पूछा जा रहा है और 19वीं से 20वीं। ठीक है, इतने इतने के टाइम में समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ा था। ठीक है, तो उसको हम लोग जानने वाले हैं आज। देखिए कितने कितना कुरीतियाँ थे, कुरीति, ठीक है, समाज सुधार में जो आवश्यकता पड़ा तो क्यों पड़ा था, क्या क्या उसका प्रॉब्लम था, दुष्प्रभाव क्या क्या था। ठीक है, देखिए सती प्रथा, पहला प्रॉब्लम क्या था, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह निषेध। मतलब क्या होता था कि देखिए इसमें सती प्रथा, जो किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ क्या होता था, उसको पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहते हैं। देखिए छोटे में बाल विवाह यानी छोटे बच्चे में पहले ही छोटे छोटे में ही शादी करा देते थे पहले। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जाति प्रथा, भेदभाव, जाति जाति के आधार से बहुत भेदभाव होता था। और ये विधवा पुनर्विवाह निषेध, यानी किसी का पति मर गया तो उसका वो दूसरा विवाह नहीं करवाता था, वही निषेध बोला जा रहा है कि पुनर्विवाह निषेध, मतलब उसको मना किया, दूसरा विवाह वो नहीं कर सकता है। लेकिन अभी अगर अगर किसी का पत्नी मर जाए या पति मर जाए तो वो अभी कर सकता है विवाह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपका पॉइंट। समाज सुधार के कार्य उपनिवेशवाद के पहले भी हुए थे। देखिए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, हम लोग अंग्रेज को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी देश पश्चिमी सब जो हम लोग पश्चिमी देश से जो आए थे अंग्रेज, उसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। आप लोग को उपनिवेशवाद के लिए एक चैप्टर पढ़ना है, जो फर्स्ट सेकेंड टर्म के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर में ही उपनिवेशवाद है। ठीक है, उससे पहले ही जो ये आंदोलन है, ये जो समाज सुधार के लिए ये प्रयत्न किया गया, तो इससे पहले भी किया गया है। ठीक है, अगला क्या है, जैन धर्म में जातिगत भेदभाव का विरोध हुआ था। देखिए जैन धर्म आप लोग पढ़े होंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, तो जैन धर्म में भी जातिगत यानी जाति से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जाति प्रथा भेदभाव, देखिए 3 नंबर में है, तो जाति से रिलेटेड विरोध किया गया था, किसमें, जैन धर्म में भी। ठीक है, बौद्ध धर्म, देखिए इन लोग का जो बात होता है, इन लोग का पहले का ही जमाना का जो बात होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैन धर्म जातिगत भेदभाव का विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बौद्ध धर्म में भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। देखिए जो भेदभाव है उनके खिलाफ उठाई गई आवाज़, ये जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इनके खिलाफ बौद्ध धर्म में भी आवाज़ उठाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, लिंगायत समुदाय में भी जाति प्रथा का विरोध किया गया। लिंगायत समुदाय में भी जाति प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन के द्वारा भी इनके बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। ये भक्ति और सूफी आंदोलन आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगी हिस्ट्री, जो भक्ति आंदोलन है सूफी संतों वाला चैप्टर आप लोग का जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उनके जो सूफी आंदोलन है, ठीक है, वहाँ से भी इनका बुराइयों का जो हटाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, मैंने उपनिवेशवाद चैप्टर से भी एक क्वेश्चन उठाया हुआ है यहाँ पे। उपनिवेशवाद का एक पूरा चैप्टर वीडियो मैंने बनाया है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लें। इसका नीचे में
आप लोग को प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें सोशोलॉजी का और भी वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, और एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए उपनिवेशवाद क्या देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के अंतर्गत कोई भी शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर शासन कायम कर लिया जाए तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। कितनी इजी शब्दों में लिखा है उपनिवेशवाद। पहले हम लोग कहते हैं किसको है, देखिए वो जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, उनको ही हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। जो ब्रिटिश शासन चला रहे थे हमारे भारत देश में, जो कब्जा किए हुए थे, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, व्यापार के माध्यम से आए और कब्जा करने लगे हमारे देश में, गुलाम बना लिए। क्या व्यापार के माध्यम से आए, ठीक है, और क्या किए कि हमारे देश को गुलाम बना लिए धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत कोई भी शक्तिशाली देश, देखिए देखिए जैसे कि इंग्लैंड क्या था तब शक्तिशाली था देश, और क्या कि दूसरे जो कमजोर देश है, तो दूसरे जो कमजोर देश उसमें शासन कायम कर लिया जाए तो उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। पश्चिमी देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया था, जैसे भारत भी पश्चिमी देशों का शिकार रह चुका है। ठीक है, देखिए भारत जो है वो भी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का शिकार रह चुका है। ठीक है, देखिए भारत भी गुलाम रह चुका है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि भारत जो है वो भी गुलाम रह चुका है, किसका, ब्रिटेन का। किसका रहा है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का। ठीक है, यानी उपनिवेशवाद का भारत भी शिकार रह चुका है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो ताकतवर देश है, ठीक है, जो ताकतवर देश है वही दूसरे देशों पर आर्थिक यानी व्यवसाय, ठीक है, आर्थिक मतलब आर्थिक जो पैसा कौड़ी जो व्यापार होता है ना, उसके माध्यम से उसका एकदम पूरा आर्थिक स्थिति डामाडोल कर देता है। और राजनीतिक यानी आपका सत्ता जो शासन होता है, ठीक है, सत्ता शासन और राजनीतिक प्रकार से जो शासन है वो कायम करने लगती है। मतलब ये आर्थिक और राजनीतिक प्रकार से शासन कायम करने लगती है कौन, जो ताकतवर देश है। धीरे धीरे करके देश को खोखला कर देता है, जो कमजोर देश होते हैं उनको खोखला कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आपको पॉइंट बाय मैं पॉइंट समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस तरह अगर एग्जाम में लिख दें तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ऐसे करके आप लोग पॉइंट बना के अगर लिखते हैं तो ठीक है, आप लोग याद करने जाइएगा कहानी तरफ तो आप लोग को बहुत ही खराब लगेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आप लोग 6-7 पॉइंट लिख देते हैं, 5 पॉइंट लिख देते हैं, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है आप लोगों का। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अंग्रेज कितने वर्षों तक शासन किया था भारत में, 200 वर्षों तक। ठीक है, शासन किया, दुनिया के कई देश पश्चिमी उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका है। हमारा देश भारत ही नहीं केवल, ठीक है, और भी कई देश है जो उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन की भारतीय समाज की विशेषता बताएं। देखिए आप अगर गांव समाज में रहते हैं तो आप खुद से स्वयं से बता सकते हैं भारतीय समाज की जो विशेषता है। आप लोग एक बार अगर ऑप्शन को पढ़ लेते हैं ना, ऑप्शन को, ठीक है, ये पॉइंट का अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज की विशेषता, आप भारत के समाज में रहते हैं तो आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या है। भारतीय समाज मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है। देखिए कितना इजी से लिखा हुआ है कि भारतीय समाज क्या है, मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है। अगर आप अमेरिका जाइएगा तो वहाँ आप लोग को उतना गांव देहात नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप भारत में जाइए तो भारत में आपको क्या मिलेगा, ग्रामीण अधिक समाज मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण समाज अधिक मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है, लेकिन पिछले कुछ दशक से यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है देखा देखी में। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंग्लैंड का देख के ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, याद उन्नति का अभाव में वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि नगरीकरण में विकसित हो रहा है, जो गांव देहात है वो क्या हो रहा है, नगर बनने जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नगर में विकसित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं। ठीक है, बात सही है। देखिए अगर आप शहर में देखे होंगे एक घर में कितना 2 से 3, 3 से कितना 4-5 खूब, लेकिन आप जाइए गांव में जाइए, एक घर में आपको 10-15 जन मिलेगा देखने को। ठीक है, उतनी संख्या के कतार में आप लोग को देखने को मिलेगा एक घर में, गाँव के घर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनका जीवन कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय से चलता है। ठीक है, देखिए जो गांव में रहता है किसान तो वो कृषि ही करता होगा चाहे मजदूरी करता होगा, दो ही तो उसके पास ऑप्शन है, कृषि करता होगा या मजदूरी करता होगा। नौकरी का तो कोई साधन है नहीं। यहाँ पे तो गांव में कोई फैक्ट्री भी नहीं है जो फैक्ट्री में जाके काम करे। ये क्या करता है, कृषि से अपना घर परिवार चलाता है, या कुछ ऐसे कुछ हाजिरी उजरी मतलब जो होता है ना मजदूरी जैसा, तो मजदूरी जैसा खट के ये अपना घर परिवार चलाता है। तो आपसे भारतीय समाज की विशेषता पूछा जा रहा है, तो भारतीय समाज की जो गाँवों की विशेषता है वही आपको बताना है। समाज यानी भारतीय समाज, समाज यानी गाँव। ठीक है, तो समाज का आपको विशेषता बताना है। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार के फसलें उगाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग भी उगाते होंगे, आप लोग भारत में ही तो रहते ही हैं ना, झारखंड के अंदर रहते हैं, तो यानी गांव में ही आप लोग रहते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप लोग शहर में रहते हैं। ठीक, भारत में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के फसलें उगाया जाता है। गेहूँ हो गया, धान हो गया,
उसके बाद और भी बहुत है, सब्जी में कॉफ़ी, फूलगोभी, बैगन वगैरह बहुत सारा है, बहुत सारा, ठीक है, जो आपको गिनती भी नहीं आता होगा। तो भारत में बहुत विभिन्न प्रकार की फसलें उगाया जाता है, बात सही है एकदम। तो आपका कितना, 1 2 3 4, आपका 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, सॉरी 5 पॉइंट है। अगर आप लोग 5 पॉइंट कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स का या 3 मार्क्स से, सॉरी 3 मार्क्स से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है, ठीक है। तो आप लोग इजी शब्दों से बता सकते हैं। अगर आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप खुद से 2-4 पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या पूछ रहे, विभिन्न प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि भारत जो देश है हमारा कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आप लोग पॉइंट को और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोग भारतीय समाज में ही रहते हैं, तो आप लोग भारतीय समाज से रिलेटेड और भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सामाजिक आंदोलन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जो सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, उससे क्या अभिप्राय है, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जो सामाजिक आंदोलन है वो क्या करते हैं, कोई ऐसे ही आपको मतलब किसी को परेशान करने तो के लिए नहीं किया नहीं जाता है, उसका कोई मकसद रहता है, ठीक है। सामाजिक जो आंदोलन चलाया जाता है तो कोई ना कोई मकसद होता है। आप लोग देखे होंगे कि शहर में जो मजदूर क्या होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो क्या हड़ताल का जो प्रदर्शन करते हैं तो किस लिए करते हैं, उसका भी कोई रीज़न होता है, ठीक है। वो उसको शौक नहीं लगा है कि वो जाके प्रदर्शन करेगा रोड में, 5 दिन भूखे रहेगा, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो उसको कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको समस्या है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करके एकजुट होकर वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। देखिए आप लोगों को शहर में अधिक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि जो क्या होता है कि हड़ताल के लिए जो किसान है वो एकजुट इकट्ठा होकर कहीं एक जगह पर बैठ के हड़ताल करते हैं, ठीक है। हड़ताल करते हैं और एक नहीं, एक उसका पूरा दंगल रहता है, नहीं यानी भीड़ रहता है, प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर वो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। चलिए इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसका पॉइंट क्या है, अन्याय के खिलाफ जब समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। देखिए मैंने अभी भी बोला आपको कि किसान क्या करते हैं, एकजुट होकर सबके साथ मिलकर क्या करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उसको ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि अन्याय के खिलाफ समाज के लोग एकजुट होकर, ठीक है। देखिए आप लोग समाज में रहते हैं, गाँव देहात में रहते हैं, तो कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि एकजुट होकर विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसे सामाजिक आंदोलन ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन, जब किसी समाज में संस्थाएं सही प्रकार से अपने दायित्व निभा रही हो, ऐसे में लोगों को सामने आना पड़ता है, ठीक है। देखिए तो सामाजिक आंदोलन में कोई भी अपना जिसको कोई दायित्व दिया गया, कोई जैसे कि कोई नेता ही है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई नेता ही है, आप लोगों का गाँव का, जैसे मुखिया है आप लोगों का गाँव का, अगर सही से काम नहीं कर रहा है, उसके वो अपना दायित्व को नहीं निभा रहा है, ठीक है, दायित्व वो अपना संभाल नहीं पा रहा है, दायित्व वो सही से काम नहीं कर रहा है, तब उसे आप क्या होता है कि सबके सामने उसको आपको लाना पड़ेगा, कि सबके सामने उसका सच्चाई आपको खोलना पड़ेगा कि ये मुखिया ये काम नहीं कर रहा है, चाहे ये नेता जो है ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो मुखिया है सही से काम नहीं कर रहा है, उसको सामने लाना पड़ेगा। किसके सामने लाना पड़ेगा, समाज के सामने लाना पड़ेगा कि वो गलत है। कौन, नेता, मुखिया, जो भी आपका रहेगा। सामाजिक आंदोलन से देखिए क्या होता है कि संस्थाएं सही प्रकार से नहीं चलाता है, वो अपना काम है तो सही प्रकार से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो समाज सुधारक हैं, सॉरी समाज जो समाज में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको सामने लाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने का पक्ष, ठीक है, लाने के पक्ष में तथा किसी परिवर्तन के विरोध में भी हो सकता है। देखिए क्या होता है कि सामाजिक जो आंदोलन है, समाज के परिवर्तन लाने, यानी उसको देखिए आपका जो समाज है, मतलब मान के चलिए कि वो आगे आगे वाला समाज से थोड़ा कम नीचे है, ठीक है। तो क्या करते हैं, समाज में क्या होता है, उन्नति, यानी उन्नति लाने के लिए भी विरोध किया जा सकता है, परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, परिवर्तन उन्नति लाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और किसी परिवर्तन के किसी के लिए विरोध, मतलब जो कोई गलत काम कर रहा है, जैसे नेता, मैं अभी बताया ना कि नेता वगैरह कोई भी कुछ गलत काम कर रहा है, उसको विरोध के लिए, अगर मान लीजिए किसी का दिन दहाड़े कोई मर्डर कर दिया आप लोग का गाँव में, ठीक है, तो उनके विरोध के लिए भी क्या होता है कि पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है और विरोध करता है, ठीक है। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन कहते हैं, समाज आंदोलन। यानी कोई भी अगर आप लोग को समाज में कोई दिक्कत होता है तो सामाजिक आंदोलन आप लोग मिल के कीजिए, इसी को सामाजिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और सोशोलॉजी का 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जितना भी वीडियो होगा मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और लाइक भी कर दें, क्योंकि जो आपका आने वाला वीडियो है नोटिफिकेशन घुस जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।